ओके। नमस्कार दोस्तों। 2013 में आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स 2013 में मैन ऑफ स्टील रिलीज़ हुई थी। जैक स्नाइडर ने DC सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत करी थी और इस शुरुआत के साथ में हमको मिला था एक नया सुपरमैन हेनरी कैविल के रूप में। इससे पहले कई सालों पहले हमें देखने को मिले थे ब्रेंडन रॉथ इन सुपरमैन रिटर्न्स, जो कि कमर्शियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी। एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब इसके टीजर ट्रेलर्स आने शुरू हुए, सो आई पर्सनली वॉज क्वाइट एक्साइटेड। एक नई कॉस्ट्यूम थी, जैक स्नाइडर अपने आप को 300 और वॉचमैन के साथ में काइंड ऑफ इस्टेब्लिश कर चुके थे एज अ टिपिकल कॉमिक बुक सुपर हीरो डायरेक्टर, क्योंकि वो कॉमिक बुक बेस्ड मूवीज़ बनाते थे, चाहे वो कोई भी इससे पहले की फिल्में हों। एंड व्हेन मैन ऑफ स्टील केम, देयर वाज अ लॉट ऑफ बज़ अराउंड द कैरेक्टर, देयर वाज अ लॉट ऑफ बज़ अराउंड द एक्टर। हेनरी कैविल को कुछ लोग बहुत पसंद कर रहे थे, हेनरी कैविल को कुछ लोग नापसंद भी कर रहे थे। हेनरी कैविल की कॉस्ट्यूम को, यानी सुपरमैन कॉस्ट्यूम को बहुत से लोगों ने सराहा और कई लोगों ने उस पर क्रिटिसिज्म भी किया। कई लोगों ने कहा भाई उसकी लाल चड्डी कहाँ है, सुपरमैन तो हमेशा पहनता है। और ऑफ कोर्स आज की डेट पे तो हम सब जानते हैं कि जैक स्नाइडर अपनी मूवीज़ को काफ़ी डार्कर टोन देते हैं, बट बैक इन दोज डेज ये एक शुरुआत थी। DC सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत ही चूँकि मैन ऑफ स्टील से हो रही थी, तो हम अपने बिलवेड सुपर हीरो को, जिसको हम कई सालों से, दशकों से जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं कॉमिक बुक्स में, ग्राफिक नॉवेल्स में, एक डार्कर टोन में हमें एक हमारा फेवरेट बॉय स्काउट देखने को मिल रहा था। एंड एज अ व्यूअर एंड एज अ कॉमिक बुक फैन आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड। मुझे याद आता है कि 1978 में आई पहली सुपरमैन जो रिचर्ड डोनर ने बनाई थी, उनके जो लेजेंडरी एक्टर हैं क्रिस्टोफर रीव्स, उनको मेरे से पहले की जनरेशन के कई सारे प्रोफेशनल्स पसंद करते हैं, कई सारे दर्शक पसंद करते हैं। कितनी ही ऐसी ग्राफिक नॉवेल्स हैं जो जिनकी शुरुआती जो फर्स्ट पेज होता है एज अ ट्रिब्यूट पेज, उनको डेडिकेट किया जाता है। बट एज एन ऑडियंस मैं कभी उस कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाया, उन एक्टर के साथ जुड़ नहीं पाया, बिकॉज वो मेरी जनरेशन के नहीं थे। आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट हिम, आई एम कंप्लीटली इन लव विद द फर्स्ट एंड द सेकेंड सीक्वेंस ऑफ सुपरमैन। लेकिन जहाँ एक तरफ मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ही इज़ एंड विल ऑलवेज रिमेन OG, एट द सेम टाइम 2013 की मैन ऑफ स्टील मेरा सुपरमैन बना। 2013 में आई मैन ऑफ स्टील का सुपरमैन सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों की तरह मुझे बेहद पसंद आया। हेनरी कैविल बिकेम माई सुपरमैन, हेनरी कैविल बिकेम माई फेवरेट सुपरमैन। अब मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे आज की इस वीडियो में आपको एक शुरुआत दी है, एक कॉन्टेक्स्ट दिया है। और ऑफ कोर्स जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मैं शक्तिमान की बात करने जा रहा हूँ। हर जनरेशन में एक रिबूट की ज़रूरत होती है, हर जनरेशन में कुछ नयापन आना चाहिए, क्योंकि हर जनरेशन के साथ में, हर दशक में कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो सोशल होती हैं, मॉरल होती हैं, वो थोड़ा बहुत चेंज होती हैं। अगर आपको याद हो तो मैन ऑफ स्टील के एंड क्लाइमेटिक फाइट में जब सुपरमैन जनरल जॉर्ड से लड़ रहा है, तो उसमें जॉर्ड जो है वो सिविलियंस पे अटैक करता है, एंड फाइनली सुपरमैन जनरल जॉर्ड की गर्दन तोड़ देता है। दैट वन मोमेंट द एंटायर थिएटर वॉज साइलेंट। मैंने दिल्ली में वो फिल्म देखी थी और पूरा थिएटर साइलेंट हो गया, ऑलमोस्ट एज इफ मेरी ही तरह सभी लोग एक ही फीलिंग शेयर कर रहे थे, और वो थी
मेरा सुपरमैन कभी किसी को मारता नहीं है, इवन द सुपर विलन्स, वो कभी किसी को खत्म नहीं करता है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज ऑफ सुपरमैन। हर कॉमिक्स में ये बात सबसे सामने रखी जाती है कि सर्वशक्तिशाली होने के बावजूद वो कभी किसी की हत्या नहीं करेगा, कभी किसी को जान से नहीं मारेगा। एंड दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ द डार्कर थीम ऑफ डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स। कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया और कई लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। मैं पर्सनली आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट, बट इवेंचुअली आई अंडरस्टूड इसलिए नहीं कि हाँ नया सुपरमैन है तो चलो मान लेता हूं। आई अंडरस्टूड बिकॉज मैं भी उस सोसाइटी में रह रहा हूं और उस समय में मैं जो कुछ भी चेंजेस देख रहा था हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे सराउंडिंग में, मैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसे एक्सेप्ट करते हुए मैंने उस सीक्वेंस को और उस एंड को भी एक्सेप्ट किया। आज जब हम देख रहे हैं कि मुकेश खन्ना सर ने अपना एक कमबैक वीडियो डाला है और वो बता रहे हैं कि ही इज़ नॉट प्लेइंग शक्तिमान इन अ मूवी, बट वो यूट्यूब पे शक्तिमान बनकर वापस आ रहे हैं, तो यकीनन ऐसे बहुत सारे फैंस होंगे जो शक्तिमान के इस कमबैक का वेलकम करेंगे। बट हमें समझना है कि ये ज़्यादातर लोग हमारी एज ग्रुप में आते हैं। ऑल द मैन एंड वुमेन इन देयर 30s और द मिड 30s वो हमारी एज ग्रुप के हैं, और इवन द 40s। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज आज की जनरेशन, आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है, जिनके पास चॉइसेस की कमी ना होने की वजह से वो कोई चॉइस रखते ही नहीं हैं, वो कोई फेवरिज्म करते ही नहीं हैं, बिकॉज उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं एंटरटेनमेंट के लिए। इस जनरेशन को शक्तिमान से कोई लेना देना नहीं है, एंड दैट्स अ हार्ड ट्रुथ। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं और आई टीच ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो मैं बहुत छोटे बच्चों के साथ में डील नहीं करता हूं। I'm dealing with the present generation, the youth of the country. I'm dealing with the boys and girls जो कि 18-19 साल के हैं या अपने प्राइम में हैं, like you know early 20s में हैं, like 20-21 साल के हैं at max. अब आप सोचिए कि ऐसे में आप किस तरीके से इस अमेजिंग कैरेक्टर को, जिसको हम शक्तिमान के नाम से जानते हैं, डेफिनेटली जिसने 90s में दूरदर्शन पे आई सपोज एक तरीके से राज किया, डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है, डेफिनेटली बहुत ही इंट्रिगिंग कैरेक्टर है, लेकिन वो कैरेक्टर हमारे लिए अमेजिंग है, हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। आज की जनरेशन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, और उसको इंटरेस्ट दिलवाने के लिए एक रीबूट की ज़रूरत है। उसको इंटरेस्ट दिलवाने के लिए एक नए चेहरे की, एक फ्रेश चेहरे की ज़रूरत है। वो फ्रेश चेहरा मुकेश सर का नहीं हो सकता। एंड आई से दिस विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर सर, बिकॉज मेरे लिए वही शक्तिमान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि द नेक्स्ट सुपरमैन इज अबाउट टू कम इन 2025, लेकिन मेरे लिए पर्सनली सुपरमैन विल ऑलवेज रिमेन हेनरी कैविल। एंड आई से दिस विद अगेन अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर ऑल द एक्टर्स जो पहले सुपरमैन बन चुके हैं और आगे भी जो बनेंगे। आई होप कि वो अच्छा रोल प्ले करेंगे। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हर एज, हर समय, हर टाइमलाइन में लोगों की थिंकिंग सोसाइटी के हिसाब से, सोशली, कल्चरली बहुत चेंज होती है, और उस वजह से शक्तिमान को भी चेंज होना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सुपरमैन चेंज हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बैटमैन चेंज होता है, बैटमैन के एक्टर्स चेंज होते हैं। कहीं ना कहीं ये चेंजेस ज़रूरी होते हैं। एंड आई कंप्लीटली एग्री कि हमारी एज ग्रुप में ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, एंड इट मेक्स सेंस। बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि समय बदल रहा है, समय बदल चुका है। हमें आज के ऑडियंस के लिए मूवीज़ या टेलीविज़न सीरीज़ या यूट्यूब सीरीज़ बनानी पड़ेगी, हमको आना पड़ेगा OTT पे। एंड दैट इज़ द एंटायर रीज़न वाई वी ऑल आर सेइंग अगेन एंड अगेन दैट publications like Raj Comics need to come on television, need to come on OTT. यही तो वो बात है, यही तो वो कहना है जो कि इतने सालों से, इतने लगभग 2 दशक बीत गए हैं कि हम वेट कर करके थक गए। तो ये एक रियलिटी है, हमें इसे समझना पड़ेगा। एक
आखिरी एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, जो कि मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कि ड्यूरिंग द डिस्कशन ये बात रख रहे थे। आपने नाम सुना होगा सिल्वेस्टर स्टेलोन का। मेरी जनरेशन के अगेन सभी लोग आर्नल्ड, सिल्वेस्टर स्टेलोन, इन सबको जानते हैं, इन एक्टर्स को जानते हैं। दे वर लार्जर देन लाइफ, दे वर लाइक फिजिकली लार्जर देन लाइफ। उनकी मूवीज़ भी ऐसे ही वन मैन आर्मी वाली फिल्में हुआ करती थी। तो सिल्वेस्टर स्टेलोन ने दो बड़े ही आइकॉनिक रोल्स किए, एक रैम्बो और एक रॉकी। और रॉकी के अभी तक आई थिंक 6 पार्ट्स आ चुके हैं। उसके बाद उसका कैरेक्टर क्रीड में फॉलो अप किया गया। और रैम्बो के भी आई सपोज इट्स बीन लाइक 4 मूवीज, आई सपोज आई एम राइट। और इन मूवीज़ में हमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ही देखने को मिले हैं। तो वो वृद्ध हो गए हैं, लेकिन वो आज भी रॉकी एंड रैम्बो की फिल्में करते हैं। एंड दिस कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल बिकॉज ड्यूरिंग दिस डिस्कशन ऑन शक्तिमान मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जब बात कर रहा था तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये पॉइंट उठाया कि ये भी तो एक्टर्स हैं जो कि इतने ओल्ड हो गए हैं और आज भी वो कर रहे हैं। बट अगेन इनकी फिल्में और इन एक्टर्स को भी ये पता है कि दीज मूवीज आर नॉट गोइंग टू बिकम लाइक मेगा ब्लॉकबस्टर्स जैसे कि उस समय में ये बनी। जब कोई फिल्म नई रिलीज होती है, फ्रेश रिलीज होती है, नए फेस के साथ रिलीज होती है, एक अच्छी कहानी को पसंद किया जाता है एंड इट कैन बिकम सक्सेसफुल, इट कैन बिकम ब्लॉकबस्टर। सेम इज विद आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, सेम इज विद टर्मिनेटर 2, वो 90s में आई थी। और आज तक हमारे पास एज एन एग्जाम्पल है कि चाहे कितने भी पार्ट बना लो, आप आर्नल्ड अब वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और हमारी एज ग्रुप के तब भी देख लेंगे, लेकिन आज की जनरेशन को उससे वास्ता नहीं है। आज की जनरेशन कुछ नया चाहती है। और टर्मिनेटर जैसे कॉन्सेप्ट्स अब आप कितना खींच लोगे उस कहानी को, जिसमें फिर भाई बार बार टाइम ट्रेवल, तो वंस अगेन नॉस्टैल्जिया एक हद तक एक रोल प्ले करेगा, लेकिन उससे आगे नहीं। मुझे लगता है कि द राइट टाइम ईदर हैज ऑलरेडी पास्ड और इट्स पासिंग डे बाय डे। जब हम उम्मीद खो चुके हैं, इवन माय जनरेशन, कि हम एक नए शक्तिमान को शायद देख पाएंगे, जब हम ये उम्मीद खो चुके हैं कि एक नया चेहरा सामने आ पाएगा। क्योंकि इवन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी नहीं जानता हूं कि आखिर मुकेश सर किस तरीके का एक्टर चाह रहे हैं और वो कब मिलेगा। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद कभी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शक्तिमान इज एन ऑसम कैरेक्टर। द स्टोरी, द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ शक्तिमान, द कॉन्सेप्ट ऑफ शक्तिमान इज रियली ग्रेट। आप सोचिए आज के विजुअल इफेक्ट्स के साथ में एक डिसेंट इंडियन फिल्म भी बन जाए तो इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एटलीस्ट टू रीबूट दिस आईपी जिसने 90s में ब्लॉकबस्टर रही, और आज के ज़माने के हिसाब से उसको फिर से हिट कराने के लिए, नोन बनाने के लिए, आज की जनरेशन, आज के बच्चों तक पहुंचाने के लिए, व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए इस फिल्म को एक नया चेहरा चाहिए। सो अंत में बस यही कहूँगा कि जिस तरीके से हमने ये YouTube पे देखा है, ये अनाउंसमेंट हुआ कि मुकेश सर इज कमिंग बैक एज शक्तिमान। उन्होंने क्लेरिफाई किया कि वो फिल्म में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो शक्तिमान कॉस्ट्यूम में दोबारा आया था, शक्तिमान आ रहे हैं। अभी भी द सर्च फॉर द सिल्वर स्क्रीन एक्टर इज स्टिल गोइंग ऑन। और देखने को मिल रहा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ ना कुछ बातें सही कह रहे हैं और कुछ काफ़ी गलत भी बोल दे रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि देखो, गलत कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मैं कंप्लीटली समझ सकता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन अगर है तो क्यों है। वी नीड अ न्यू फेस, वी डेफिनेटली नीड अ न्यू फेस ऑन द सिल्वर स्क्रीन, एंड शक्तिमान नीड्स टू कम आउट फ्रॉम यूट्यूब। और जब तक वो फिल्मों में नहीं आएंगे तब तक वो रिकॉग्निशन आज की जनरेशन के लिए नहीं होगी। जो मुकेश सर का जो रियल एम है कि आज के बच्चों को, आज की जनरेशन को, यूथ को वो बदल सकें फिर से शक्तिमान के मैसेज के साथ, वो बदलेगा तो तब ना जब वो उस बड़े पैमाने पे सिल्वर स्क्रीन पर आएगा। देयर हैज टू बी समथिंग न्यू, देयर डेफिनेटली हैज टू बी समथिंग न्यू। तो ये मेरे बहुत ही मिले जुले थॉट्स थे। मैंने जो भी ठीक समझा इस वीडियो को देखने के बाद, शक्तिमान के इस वीडियो को देखने के बाद, तो मैंने वो बोला। एंड आई थिंक मेरी बात से कुछ लोग एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू, बट या दिस इज ऑल आई हैव टू से अबाउट शक्तिमान. So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.